अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ऑफिस वाली के चक्कर में कभी भी घर वाली से झगड़ा ना करें या घर वाली से दुश्मनी ना लें। इसके लिए 6 बातें याद रखें। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो 6 बातें जो कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर आप मैरिड है या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, आप एक ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर मेल्स और फीमेल्स दोनों एक साथ काम करते हैं, या फिर आपका एक ऐसा फ्रेंड ग्रुप है जहां लड़का और लड़की दोनों एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ हमें 6 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये, हमें अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ऑफिस से आने के बाद भी अपनी कलीग से बात करते रहते हैं। लंबी लंबी कन्वर्सेशन चल रही होती है, कॉल चल रहे होते हैं, मैसेजेस चल रहे होते हैं, और जो आपका पार्टनर होता है वो इरिटेट हो रहा होता है क्योंकि ये जो इवनिंग वाला टाइम है उसने वेट करके पूरा किया है। शाम वाला जो समय है वो परिवार के लिए है, इसलिए इस आदत को चेंज करें। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो हमारे ऑफिस में या फ्रेंड ग्रुप्स में होते हैं उनका जो नेचर होता है वो बड़ा मस्तीखोर वाला होता है। दिल के बड़े साफ होते हैं लेकिन मस्ती मजाक में कभी किसी को कुछ बोल देते हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रेंड है या हमारा कलीग है उसके पार्टनर के सामने हमें बहुत सोच समझ कर बोलना है। कई बार क्या होता है कि वो ऑब्जर्व कर रहा होता है छोटी छोटी चीजों को, और फिर वो पूछता है कि उसने तुमसे उस दिन कैसे मजाक किया था, वो कॉल पर कैसे बात कर रहा था। तो अब होता ये है कि बिना बात के ही शक का कीड़ा बैठ जाता है, और गलती से अगर आप खूबसूरत है तो वह मुद्दा एक झगड़े का बन जाता है, क्योंकि वहां से पॉजिटिवनेस आती है कि उसने इस तरह का मजाक क्यों किया। तो हमें यह भी ध्यान रखना है। तीसरा है कि कभी भी किसी को भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कभी भी किसी को डायरेक्ट वीडियो कॉल नहीं करना है। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी और टाइम पर भी मैसेजिंग भी नहीं करना है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो टू द पॉइंट बात करिए और बात खत्म। लंबी कन्वर्सेशन को एंटरटेन नहीं करना है। चौथी बात, कभी कभी किसी की आदत होती है कि रात को 12 या 12:30 बजे ऐसे ही मैसेज कर देते हैं। अब वो जो कलीग होता है या जो फ्रेंड होता है वो तो बेचारा सो रहा है, लेकिन उसकी वाइफ वॉशरूम वगैरह के लिए अगर उठती है और बीप की आवाज़ तेज से फ़ोन में सुनती है तो इसका मतलब कोई मैसेज आया, देखा 2 मैसेज है, और जब तक वो वॉशरूम से बाहर आती है देखा मैसेज है डिलीट। तो क्यों मैसेज किया और क्यों डिलीट? इससे जो उनकी पर्सनल लाइफ है वो बेवजह डिस्टर्ब होती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारी वजह से किसी कलीग या हमारे फ्रेंड की लाइफ डिस्टर्ब ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जो 5वां पॉइंट है वो मैं स्पेशली गर्ल्स को बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये बात मैंने गर्ल्स या लड़कियों में नोटिस की है। जब भी ऑफिस में या उनके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई पार्टी होती है तो अक्सर मैंने नोटिस किया है कि जो लड़के होते हैं, कलीग होते हैं, उनकी कोई वाइफ आती है तो लड़के उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं और अगर उनके कलीग जेंट्स फ्रेंड है और उनकी वाइफ अगर उनके साथ आती है तो उन लड़कियों के रिएक्शन ऐसे होते हैं जैसे उनकी सौतन आ गई हो, जबकि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। उससे आई कांटेक्ट नहीं करेंगी, उसको लेफ्ट आउट फील कराएंगी, और उनका अपना एक एटीट्यूड होगा और उस दिन और ज़्यादा सबर कर आएंगी, और हाँ, उसी लड़के के इर्द गिर्द घूमेंगी। तुम उसकी वाइफ से बात नहीं कर रहे हो और उसी के पति के साथ झूम झूम कर डांस कर रहे हो। तो फिर क्या होता है कि पार्टी के बाद उनमें आपस में झगड़े होने लगते हैं। अब वो जो बेचारा लड़का होता है वो चाहकर भी तुमसे कुछ कह नहीं पाता कि तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फ्रेंड के साथ अगर उनकी वाइफ आई है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी ज़्यादा खातिरदारी करें, उन्हें स्पेशल फील कराएं। सेल्फी भी लेनी है तो सबसे पहले हम उनके साथ लें। आप लड़कों के साथ सेल्फी ले रहे हो और आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, और इसके बावजूद आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपसे वो दोस्ताना व्यवहार करेंगी, तो वो नहीं चलेगा। 6वां यह है कि अगर हवन भी करे तो इतना करे कि आपका हाथ ना जले। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका ब्रेकअप हुआ होता है तो वो उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे का तो ब्रेकअप संभाल रहे हो लेकिन आपके भी ब्रेकअप के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप अपनी पार्टनर को ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहां हमारा दुख है तो दुख सहना सीखें, मतलब अपने दोस्तों के ऊपर, और स्पेशली जो मैरिड मैन है या जो मैरिड वुमेन है उनके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड ना रहे। तो उनकी भी पर्सनल लाइफ को स्पेस दें, और आप ये समझें कि आपकी जिम्मेदारी है बतौर कलीग, बतौर एक फ्रेंड के नाते। आप जिसके साथ हो
आपके कारण उसके परिवार में या उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई बुरा उसका नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी और को प्रॉब्लम हो रही हो। उम्मीद करती हूँ कि आप ये बातें समझ पाए होंगे। अगर वाकई में समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसा कि हमने बताया था कि अगर हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपने शहर का नाम लिखते हैं, तो हम आपका नाम अपने वीडियो में लेंगे। तो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी वीडियो जाता है, वीडियो 1 बजे हमारा पोस्ट हो जाता है फेसबुक पर और यूट्यूब पर, तो आपको 1 दिन का टाइम होता है क्योंकि मैं अगले दूसरे दिन वीडियो बनाती हूँ। तो आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अपने वीडियो में लूँ, तो आपको उसी दिन कमेंट करना होगा ताकि मैं अगले दिन वीडियो में आपका नाम ले सकूं। तो आज हमारे वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया है उनका नाम है रामचंद्र स्वामी पुणे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वही व्यक्ति कमेंट करेगा जो वीडियो लास्ट तक देखेगा। तो आप सब भी वीडियो पोस्ट होते ही कमेंट करिए अगर आप हमारे वीडियो में अपना नाम सुनना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube वीडियो देख कर थक चुके हैं, लेकिन आपके जीवन में जो रिलेशनशिप से रिलेटिव प्रॉब्लम है, लाइफ से रिलेटिव प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया या फिर आपके रहते हुए किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, आप अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते हो लेकिन आपके पास मजबूरी है, कैसे उस मजबूरी को ख़त्म करें? पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, कैसे समझे क्या किया जाए कि आपके संबंध अच्छे हो जाए? आपकी लव लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, आप इसके लिए YouTube वीडियो पर आते हैं लेकिन YouTube वीडियो देखकर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे वेबिनार में। वहाँ पर हम समझेंगे कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कैसे आपके संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वेबिनार में आने का चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। चार्ज बहुत ही मिनिमम, समझ लीजिए आपकी 1 कप चाय के बराबर। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए हमारे फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे साथ वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए।